चलिए हम लोग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है उसको पढ़ते हैं। चूँकि समय कम है सामने एग्जाम है, इसीलिए अपन सीधी बात नो बकवास। अनुच्छेद में आपको बेसिकली जो चीज़ याद रखना है, पूरे 395 मूल अनुच्छेद को याद नहीं रखना है, लेकिन आपको याद रखना है किसको, उन अनुच्छेदों को याद रखना है जिससे रेगुलर क्वेश्चन आते हैं। जैसे भारत का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, या फिर आपका न्यायपालिका का क्वेश्चन हो गया, या जैसे कि धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया, या कृषि से संबंधित कोई क्वेश्चन है, वो किससे, कृषि का विषय किस में आता है, तो राज्य सूची। राज्य सूची किसमें, समवर्ती किस में आता है, तो कौन सा आर्टिकल में है, ये तीनों सूची किस में बटा हुआ है, तो उसका किस अनुच्छेद में, किस भाग में है, ऐसा थोड़ा दिमाग लगा के तोड़ना है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और भारत में सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं वो क्या है, नागरिकता एक बड़ा मैटर है, क्योंकि हर कोई यहाँ घुसता है, तो हर कोई यहाँ पे भारत में आके बसने की कोशिश करता है। चलिए अनुच्छेद को देखिए, हमारे पास समय नहीं है, सीधा सीधा हम लोग बात करेंगे। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप कुछ भी दिमाग मत लगाओ, आप सीधा क्वेश्चन को उठाओ और उसके बाद में पढ़ो, ठीक है। चूँकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक एक चीज़ों को यहाँ पे क्या करें, पढ़ें, हमें यहाँ पे क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा। बस इतना आप जान लो, यहाँ पे हर चीज़ घटना चक्र में दिया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। प्रमुख अनुच्छेद जो है यहाँ पे दिया हुआ है, मैं प्रमुख अनुच्छेद आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो शुरू से प्रश्न का एक विषय रहा है, ठीक है। जैसे प्रमुख अनुच्छेद एक शॉर्ट में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो जैसे कि मैंने क्या कहा, आपको हर चीज़ को याद नहीं रखना है बच्चों, लेकिन आपको क्या करना है, उन तथ्यों को याद करना है जिससे रेगुलर प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। आपको हर चीज़ को पढ़ना भी नहीं है भाई, उतना समय किसके पास है, उतना समय किसी के पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्रमुख जो तथ्य है उसी को देखेंगे। जैसे अनुच्छेद 1 क्या कहता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, जो हमारा टेरिटरी है, जो इसके अंतर्गत जो स्टेट आता है वो ये सब अनुच्छेद 1 में आएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखा जाता है कि हमारे संघ के ऊपर कोई प्रश्न तो नहीं उठ रहा है, कोई टेरिटरी हमसे कुछ छीन तो नहीं रहा है, ये चीज़ें। दूसरा आपका अनुच्छेद 1 के बाद अनुच्छेद 2, इसमें क्या होता है, अगर नए राज्यों को बनाना है तो नए राज्यों को प्रवेश का जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसमें आ जाएगा, ठीक है, ये अनुच्छेद 2 पे। तो यहाँ पे इस बात को याद रखेंगे, नए राज्यों को प्रवेश करना है या नए राज्य बनाना है। जैसे कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ, तो नए राज्यों की स्थापना हुई अनुच्छेद 2 के तहत। अब यहाँ पे तीसरा है, नए राज्यों का निर्माण करके वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में या सीमाओं में या नामों में परिवर्तित करना, ठीक। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें बता दूं, जैसे छत्तीसगढ़ बना वो 3 के तहत बना, ठीक। लेकिन क्यों, इस शब्द को पकड़ो, मैं 2 बोल दिया था उस समय थोड़ा। यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, जब हम किसी की टेरिटरी को कब्जा करेंगे ना तो उसमें क्या है, प्रवेश, नए राज्यों को प्रवेश या नए राज्यों को हमने टेरिटरी को, जैसे चीन के कुछ हिस्से को अपन पकड़ के यहाँ पे डालेंगे, अनुच्छेद 2 में आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, वर्तमान राज्य के क्षेत्रों के सीमाओं में परिवर्तन करना या नया बनाना, एक भाग को तोड़ के 2 भाग करना, वो तीसरा में आ जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। लेकिन हम कुछ दूसरे राष्ट्र का कुछ हिस्सा को अपन पकड़ के कैप्चर कर लिए और उसको हमने अपने भारत में, अपने देश में शामिल कर लिया, तब वो 2 में आएगा, ठीक। अब उसके बाद में 5वां देख लीजिए, संविधान के प्रारंभ के समय जो नागरिकता था उसके बारे में प्रावधान करता है, ठीक है। 52-55 वाला पूरा इतिहास आप जाओ, संविधान के मेरे क्लासेस को देखो, ठीक है। नागरिकता का बहुत अच्छे से क्लास मैंने बनाया है, पेड स्टूडेंट्स वाले पूरा डिटेल में पढ़ो, और करेंट अमेंडमेंट भी मैं डाल दिया हूं उसमें। 14 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि ये ब्रिटेन से इसको हमने धारण किया है। विधि के समक्ष समानता का ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अगर आ गया तो बिल्कुल बखूबी इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। 15 क्या है, देखिए कितना जबरदस्त है कि भाई किसी भी स्थिति में भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो मूल वंश हो, या जाति हो, या लिंग हो, या जन्म स्थान हो। इस बात को ये बखूबी क्लियर कर रहा है कि हालात कैसे भी हो, आपको भेदभाव नहीं करना है, विभेद नहीं करना है, ठीक है। तो ये किस अनुच्छेद की विशेषता है, ये 15 की विशेषता है, इस बात को याद रखेंगे। 16 क्या कह रहा है कि जो भी लोक नियोजन होगा उसमें समान अवसर दिया जाएगा, नौकरी इत्यादि में। हालांकि ये कहा बस जा रहा है, अपवाद मान के चलो, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो लोगों के बीच में ना लड़ाई नहीं होता, ठीक है, भाई भतीजा वाद नहीं होता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता उस समय के हिसाब से था, अभी तो देख रहे हो राजनीति के चक्कर में कुछ भी हो रहा है। 17 में क्या है, छुआछूत का अंत। महात्मा गांधी ने कहा था, पता है आप लोगों को, कि भारत को अगर सुंदर बनाना है तो 2 चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। पहला काम करना पड़ेगा, भारत में
भारत के अंतिम छोर तक अंतिम व्यक्ति में इतनी आज़ादी हो कि रात को बेटी अगर निकले तो वो सही सलामत घर आ जाए। दूसरा बात उन्होंने कहा था कि भारत को सुंदर बनाने के लिए छुआछूत का अंत करना पड़ेगा। तो उन्हीं की बातों को संविधान में शामिल करके इसको अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अगर आपके साथ कोई छुआछूत करता है, तो नाई है, तो धोबी है, तो गोंड है, तो कमार है, तो चंवार है, तो सतनामी है, कोई भी कुछ भी करता है, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, उसके ऊपर केस लग जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि उपाधियों का अंत का संबंध किससे है? 18 से है। 19 सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, क्योंकि इसमें फ्रीडम टू स्पीच होता है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल होती है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, कुछ अधिकारों का वाक अभिव्यक्ति, फ्रीडम टू स्पीच, अनुच्छेद 19 में आपको स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, ये सब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। ठीक, सोने की भी आज़ादी को इसमें डाल दिया गया है, स्लीपिंग, राइट टू स्लीप, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको आप मेरे संविधान के क्लास में, मेरे पेड क्लास में ज़रूर पढ़ें। ठीक, और वीडियो भी मैंने इसमें यूट्यूब में डाला है, वहाँ से जाइए संविधान में और यहाँ पे अनुच्छेद 19 को पढ़ें। बहुत बड़ा एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 को देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इस बात को याद रखा, अनुच्छेद 20 में है ये ना। अब कैसे याद करोगे? 20 लोग अपराध किए और 20 के 20 दोषी थे, ऐसा याद रखना। ठीक है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जाता है, ये अनुच्छेद 20 में। 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि आपके प्राण की और आपके देह की स्वतंत्रता का संरक्षण, खुद आप इतने स्वतंत्र हो कि जब आपको कोई गोली मारने की बात करे तो आप अपनी जान बचाने के लिए उसको गोली मार सकते हो। ठीक है, उसको सेल्फ डिफेंस कहते हैं, वो यहाँ पे आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अंतर्गत। 21 का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जस्ट अभी मैं बताया हूँ। शिक्षा का अधिकार इसमें दिया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, इस बात को आप याद रखना। अब ये राइट टू एजुकेशन आप जान तो रहे हो, स्कूल वगैरह में बच्चों को एडमिशन भी इसके तहत मिलता है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये इतना इंपॉर्टेंट था। 2-4 और है, इसको देख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको छोड़ना ही नहीं है। जितना मैं प्रमुख बता रहा हूँ, ये सब घटना चक्र का पूरा करा रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जितना हो सके आपको अपने स्तर पे, अपने लेवल पे प्रयास करना है। देखिए, ये 50 का को देखो, 350 का क्या कह रहा है कि मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था की गई है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि आप बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपका जो मदर लैंग्वेज है, मातृभाषा, जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है। ठीक, मैंने आपसे पूछा था क्या हिंदी जो है, ठीक, देखो समझो ये क्या बोल रहा है कि प्राइमरी स्तर पर, जैसे आप स्कूल जाते हो प्राइमरी स्कूल पे, तो वहाँ पे यहाँ पे बात आ रहा है 350 का में कि मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है। ठीक है, तो आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप बनाना। मैं आपसे क्वेश्चन किया था कि क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मैं इस प्रश्न को किया था आपसे, और आप इसका आंसर दो। इसका वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ इस मैटर में, यूट्यूब में वीडियो भी है। ठीक, और यहाँ पे देखो ये तो क हो गया, अब 350 का ख देख लो। ये भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में यहाँ पे बताता है कि भाषाई अगर अल्पसंख्यक है तो उसके लिए स्पेशल प्राधिकारी अथॉरिटी आपके पास में दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे 352 बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है, आपातकाल के बारे में है। युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा हो सकती है। आंतरिक अशांति वाला मैटर खत्म हो चुका है, वो संविधान संशोधन पढ़ा चुका हूं और आगे अभी घटना चक्र में मराऊंगा। ठीक है, या सशस्त्र विद्रोह या आर्म, जैसे कि झगड़ा हो गया, विद्रोह हो गया, हमारे पे किसी ने अटैक कर दिया, या हमसे देश कहता है कि भारत के नागरिकों हमारे ऊपर चाइना का या पाकिस्तान का दबाव पड़ रहा है, वो हम पे आक्रमण कर रहे हैं, तो आपको ये आपका कर्तव्य है कि आप राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने देह को त्याग दें। ठीक है, तो ये सशस्त्र विद्रोह की स्थिति जब आएगी तो भी आपातकाल लगेगा। युद्ध की स्थिति में, बाह्य आक्रमण जब होगा तब, या सशस्त्र विद्रोह हो गया तब। लेकिन आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने लगाया था, वो काम नहीं करना है, वो बंद हो चुका है। ठीक है, अब उसके 356 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वहां प्रेसिडेंट रूल चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये 356 को याद देख लेना। ऐसे स्थिति में 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन भी इसे कहते हैं, लेकिन राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होना चाहिए तभी ये चीज होता है। ठीक, 360 का संबंध क्या है? वित्तीय जो आपातकाल है उसके बारे में। आपको पता है जब अनुच्छेद 360 की बात आती है तो आपको यह बात पता होना चाहिए, अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपात से है। वित्तीय आपात का मतलब होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब कभी भी वित्तीय आपात लगेगा
तो राष्ट्र को ये अधिकार है, राष्ट्र क्या कर सकता है, अपने देश की जन सुरक्षा को देखते हुए आपकी नौकरी की सैलरी से कुछ अमाउंट वो गवर्नमेंट काट सकती है। चाहे आप प्राइवेट में वर्किंग हो, चाहे आप गवर्नमेंट में वर्किंग हो, आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट पैसा हो जाएगा। अगर ऑटो डेबिट की सुविधा आपके पास में, मान लो कि आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है या आप बैंक अकाउंट नहीं रखे और उसमें पैसा नहीं है, तो सरकार किसी दूसरे तरीके से आपसे क्या करेगी, वित्तीय आपात की राशि को, जब वित्तीय आपात लगेगा तो सरकार किसी दूसरे तरीके से, चाहे वो कृषि पे कर लगा के ले लेगी या जल के कर को बढ़ा देगी, या धान जब आप बेचते हैं मंडी में जाकर के, तो मंडी पे वो क्या है, एक अलग से शेष शुल्क लगा देगी जो आपके वित्तीय आपात में कंट्रीब्यूशन करे। तो गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी, जैसे वित्तीय आपात लगा, धाए धाए पैसा कटना चालू हो जाएगा। हालांकि अभी तक भारत में लगा नहीं है, आगे का पता नहीं। ठीक, तो ये 360 में है और 368 में मैंने पहले ही बताया था कि इसमें संविधान का संशोधन किया जाता है। ठीक, नाउ हमने इंपॉर्टेंट तथ्यों को यहाँ पे कंप्लीट किया। एक बार इसको फिर रिकॉल मार लो, फटाक से देख लो बच्चों, एकदम फटाक से देखो, फिर अपन आगे इसमें बढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है कि मैं जितना ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा सकूं मैं कराने की कोशिश करूंगा। फट से एक बार इसको रटो, स्क्रीनशॉट मारना है स्क्रीनशॉट मारो, या इसको नोट करना है नोट करो, नहीं नोट करना है तो वीडियो को सेव कर लो, जैसा आपको करना है करो, लेकिन आप तैयार रहो अगले चरण के लिए। ठीक है, बताइए, कमेंट करके बताइए, वित्तीय आपात भूलोगे? बताइए, संविधान का संशोधन भूलोगे? नहीं भूलोगे, नहीं भूलना भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें बच्चों। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, अब ये तो प्रमुख अनुच्छेद हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया। देख रहे हो, मैं आप लोगों के क्लास के लिए अभी 10:14 हो रहा है रात को, है ना। घर से फ़ोन आना चालू हो गया है, कब आओगे, खाना कब खाओगे, खाना बन के रेडी है, और इसमें तो 11:44 बता रहा है। बताइए, ये तो और मास्टर है, इसको बाद में सेव करेंगे, बाद में देखेंगे, है ना। तो सबसे बड़ी बात ये है, देखिए मैं आपको ये बात समझा देना चाहता हूँ कि जब कभी भी हो बच्चों, जब कभी भी आपको संविधान संशोधन की बात आएगी तो कुछ अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। उस अनुच्छेद के लिए ये केवल अनुच्छेद नहीं देखना है, इस चीज़ पे आप विशेष ध्यान रखें कि जब 356 आएगा, मान लो 356 की बात आ रही है, 356 आपको पढ़ना है, 356, तो उस केसेस में आप क्या करेंगे, 356 की जब बात आएगी तो इस केसेस में आपको इसके पूरे प्रोसीजर को, प्रक्रिया को पढ़ना है कि इसके एक्चुअल में क्या प्रोसेस है, प्रोसीजर क्या है, इस प्रोसेस को आपको जानना है, पूरे प्रक्रिया के एक एक बिंदु को आपको पढ़ना है। ये 356 बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति शासन वाला मैटर है। फिर उसके बाद में 352, 352, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, ये ऐसे ही सॉल्व नहीं होगा जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। और एक बात याद रखना, जब 352 की बात आ रही है तो 368 को भी याद रख लेना कि इससे संविधान का संशोधन होता है। चलिए कम टू द पॉइंट आइए, क्योंकि प्रक्रिया जब तक आप नहीं देखेंगे ये मेहनत पूरा वेस्ट हो जाएगा और प्रक्रिया से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चलिए नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, प्रश्न को पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 300 अनुच्छेद, 350 है और 500 है, 400 से अधिक। तो अभी वर्तमान में तो 400 से अधिक हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। अभी आप चेक कर लेना कि टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, हाउ मेनी आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी वर्तमान के दृष्टिकोण से अगर पूछा जाए तब, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे भी गूगल करना पड़ेगा, एग्जैक्ट मुझे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट मैं भी नहीं जान रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे गूगल करके चेक कर लेते हैं वर्तमान में कितना हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ ना कुछ होते रहता है। ठीक है, तो इन 2025 कर देते हैं अपन 2025। ठीक है, इन 2025 हाउ मैनी यहाँ से कुछ किनारे से एकदम ना स्क्रीन का लाइट एकदम आंखें पड़ता है, दिखता ही नहीं, तो चश्मा वाला आदमी, हाउ मेनी आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। देख रहे हो गलत सलत टाइप हो जा रहा है। ये काम तो तुम अलग करना चाहिए रे गधा हो, मोर करवा था, है ना। 2025 में कितने, देखो 448 आर्टिकल्स दिखा रहा है। ठीक है, 448 ऐसा इसमें दिखा रहा है भाई वर्तमान में। ये गलत भी हो सकता है,
देखो यहाँ पे 448 पहले जो मेन जो था ओरिजिनल मूल 395 था, अभी 448 संविधान में अनुच्छेद दिखा रहा है। ये देखो आप लोगों के सामने ये यहाँ पे देखो, ये चेक खुद करना। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आता है, ये एक नॉलेज एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपके बीच में लाया हूँ। क्लियर दिख रहा होगा बच्चों आपको, बिल्कुल ठीक है। चलिए नाउ कम टू द पॉइंट। ठीक, ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि भैया आप लोग इतना तो एक्टिव रहो। 450 से ज़्यादा है करके आपके पास में ये तो पता चल गया, तो यहाँ पे 400 से अधिक है करके अपन ने देख लिया है ना। 500 अनुच्छेद मत मारना, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। देखिए इसमें क्या बता रहा है, 2023 के में 471 बता रहा है, ठीक है। लेकिन ये चेंज होते रहता है, निरसन होते रहता है, इसीलिए 450 से ऊपर आप मान के चलो, इसीलिए वैसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 था, ये तो आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। इसको बताइए, है ना, ये आपको पता है 395 अनुच्छेद था, है ना। ये सब में देखो ये विलोपित हो गया है, क्वेश्चन गलत दे दिया है, इसीलिए विलोपित वाले क्वेश्चन पे अपन को नहीं घुसना है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अपन को अविवादित चीज़ों को ही देखना है ना। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, भाग अनुच्छेद और अनुसूची का क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बढ़िया आपको पूछ रहा है। संविधान में कितने भाग था, कितना अनुच्छेद था, कितनी अनुसूचियाँ था, तो 22 भाग था, 395 अनुच्छेद था, 8 अनुसूची था। मेरे साथ 2-2 घंटे डेली पढ़ो, मैं तो डेली 2-2 घंटा 3-3 घंटा क्लास लेने के लिए तैयार हूँ डेली, ठीक है। तो आप लोग पीछे क्यों रहते हो? जब मैं रेडी रहता हूँ, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, तो आप लोग पीछे क्यों रहते हो? तो मत रहना भाई आप लोग भी। संविधान में कितने शामिल हैं? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची, ये बारे में अपन देख लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को मिलान कीजिए और मिलान करके इसका कूट को अपन देखेंगे। नए राज्य को गठन करना है, किस में आएगा? नागरिकता का संबंध किस में है? मौलिक अधिकार किस में है? प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अगर करना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना किस में होगा? ठीक, यहाँ पे दिया है भाग 2 भाग 3, और उसके बाद में यहाँ पे देखो 323, ये तो ट्रिब्यूनल का है, एक ठो पकड़ो, ये देखो डी का 3, ऐसा करके भारतीय संविधान का भाग 3। अब इधर मिलाने को देख लो, नए राज्यों का गठन किस में आ जाएगा वो देख लो, आराम से बनेगा, ठीक है, आराम से बनेगा। सब अपन पढ़े हैं, अपन चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे पास समय कम है, इसीलिए इसका आंसर ऐसे लेना। नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 में मैं बताया था, नए राज्य जैसे बना था, छत्तीसगढ़ जैसे बना था, तो ऐसा करके। नागरिकता का संबंध भाग 2 है। नागरिकता अपन देखे थे, पहले भारत और संघ क्षेत्र आएगा, फिर नागरिकता बात किए थे ना, फिर उसको मूल अधिकार देगा। मौलिक अधिकार देखो भाग 3 में, ये भी मैं बताया था, और ये ट्रिब्यूनल के बारे में बताया था। 323 से CGPSC पूछा था इस क्वेश्चन को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बच्चों, किसी भी प्रकार के कोई भी कोर्स अगर आपको लेना है, घर बैठे तैयारी करना है, PSC, व्यापम, रेलवे, ठीक है, टीचर भर्ती, असिस्टेंट टीचर भर्ती, CG सेट का या नेट का पेपर 1 देता हूँ 100 नंबर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, छत्तीसगढ़ का स्पेशल क्लासेस, सब चीज़ मिलेगा। नंबर व्हाट्सअप सब दिया है। अपने पास समय कम है तो अपन यहाँ पे बात करते हैं, हवाई में टाइम पास नहीं करेंगे। व्हाट्सअप नंबर सब डिस्क्रिप्शन पर ले लेना, और प्रयास अच्छा लगे तो थोड़ा मनोबल बढ़ाया करो भाई, ऐसे छोड़ छाड़ के बैठे रहते हो, देखते रहते हो, है ना। मोला का फायदा मिली, फायदा तो तुम के मनोबल बढ़ी है, तो और अच्छा वीडियो बना, अच्छा अगले सब्जेक्ट भी बना दूँ। लेकिन तू मन तो डेढ़ होशियार है ना, भारी जो मारू तू मन ला, तू मन तो कुछ सपोर्ट नहीं करा मोला, चल देख इधर, कोई बात नहीं, है ना। मैं तो सेटल्ड हूँ, मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं मेरे। तू मन देख ले, तू मन सेटल हो, पढ़ी तू मन ला, नहीं पढ़ी है तो तू मन जाना, ठीक। देखिए राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर, देखो प्रश्न को समझो, प्रश्न की प्रकृति को समझो, कितना जबरदस्त बारे में पूछ रहा है वो, ठीक है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, टैक्सेशन की बात कर रहा है, टैक्स की बारे में बात कर रहा है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो क्या करता है बच्चों, कर लगाता है, टैक्स लगाता है, वो विधायिका में नहीं रखा जा सकता, ऐसा बोल रहा है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? टैक्स लगाता है मतलब वित्तीय संबंध। अब देख लो 117 होगा कि 266 होगा, इन दोनों में से एक आपके दिमाग में दौड़ रहा होगा, चलो चेक कर लो भाई, बस रिविजन करो, दिमाग मत लगाओ, सीधा सीधा 117 देख लो, क्योंकि 117 का संबंध जो है कर संबंधी संबंध है, और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 1 के उपखंड से, ठीक है, क से च, अब उपखंड को मत देखो, 110 का एक बस देख लो, ठीक है। इसका संबंध कर संबंधी मतलब वित्तीय मामले से, मतलब कर अधिरोपण,
इससे इस विधेयक से है, या संशोधन जो है राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, मतलब रखा नहीं जाएगा राज्यसभा में, वो केवल लोकसभा में इसको ऐसे वाले चीज़ों को रखना है। लेकिन खुद ये राष्ट्रपति की पूछे हुए पूर्व मर्जी से ही आता है, तो ऐसा नहीं करना है, इस बात को वो बता रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। वित्त विधेयक बोल रहा है, मतलब फाइनेंस, टैक्सेशन, इसके बारे में, तो किस में आएगा भैया बताइए वित्त विधेयक का। देखो 117 अभी पढ़े हैं ना, टैक्स के बारे में, कर के बारे में, वही चीज़ है। ठीक है, देखो 117 में वित्त विधेयक के बारे में जानकारी, 119 में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया के बारे में विधि विनियम होगा। ठीक, 121 में 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के द्वारा अगर कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो उसको वहाँ पे इसमें बता रहा है ना कि अगर ऐसा कुछ होगा तो उसके ऊपर उसके आचरण के संबंध में चर्चा हो जाएगा, ऐसा करके 121 में। ठीक है, और 123 में बता रहा है अध्यादेश को पारित कर सकता है राष्ट्रपति, ऐसा करके अध्यादेश के बारे में। 213 होगा तो राज्यपाल लिखोगे ना। ठीक, चलो इसको बताओ, इस क्वेश्चन को फटाफट। ये रिवीजन क्लास है, इसमें टेंशन मत लो, मैं 2 घंटे नहीं, मैं 5 घंटे पढ़ा दूंगा, यकीन मानिए। 8 घंटे 9 घंटे मैं खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, वहाँ मेरा चला जाता है, 7-8 घंटे मेरे कोचिंग में चला जाता है। अब आप बोलोगे सर इतना कमा क्या करोगे, क्यों नहीं कमाए भाई, हमर मर्जी तोला का है, हम नहीं कमाबो तो कैसे करबो, कौन दी हम लोग खाए बा। तू हर घर के हड़िया में भात रही थे, मोर घर के हड़िया में कैसे भेजिया, तू मन व्हाट्सअप में भेजिए का, सर एले खा ले के, वो नहीं चले, जिए बस कमाए बा खाए बा करे पड़थेगा। भाई हो मोर, बहनी हो, पढ़ा भारी शुमार हो नहीं तो तुम चला देखा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। मैं इसके बारे में कल ही बताया था एक वीडियो में। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कब हुआ, 1935 अधिनियम के तहत कब हुआ था, बताया था ना। तुम लोग सब मुझे बताओगे, अखिल भारतीय संघ के बारे में बताना, अखिल भारतीय न्याय संघ के बारे में बताना, सब अच्छे से पेड कोर्स वाले बताना। इस आंसर को दिखाओ, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस में है, मतलब ऑल इंडिया बेसिस पे जो सर्विस होगा उसके बारे में पूछ रहा है। इसका आंसर आपको लेना है 312। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है, देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने, 2/3 बहुमत के बारे में अगर संकल्प कर दे तो राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। लेकिन ये शक्ति किसको है, राज्यसभा को। और याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुमसे पूछा जाएगा अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, तो उसमें पूछा जाएगा 2/3 बहुमत, कितने बहुमत से राज्यसभा ऐसा कर सकती है। तो उपस्थित और मतदान देने वाले टोटल जो मेंबर होंगे वहां पे, उसका 2/3। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको बताना है। इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे तब जाकर के दूसरा अपन देखेंगे। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को पूरा खत्म हो भी ना, छोड़ना ही मत। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी है उसको अनुच्छेद के साथ में मिलाना है। ठीक है, तो कौन सी जोड़ी सुमिलित है भैया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, बात का निर्वाचन आयोग, देखो 324 है, फट से तुम लोग पकड़ लिए क्या। हाँ ये देख लिखा है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे पूरा पढ़ो, यहाँ पे सब चीज़ दिया है। तुम लोग रिवीजन करोगे नहीं तो नहीं बनेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि रिवीजन पे काम करो, रिवीजन पे काम करो। और CGPSC का क्वेश्चन है 2008 का। ठीक है, देखो इसको क्या बोल रहा है, संविधान के 324 निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में है। इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसा निर्वाचन आयुक्त से इसका गठन किया जाता है। ठीक, अब बस ये सब पढ़ने का समय नहीं है अपने पास में, इसीलिए अपन इस पर समय बर्बाद नहीं करते। ठीक है, कौन सा एक सुमिलित नहीं है, सीधी बात, नो बकवास, टाइम नहीं है भैया, वरना और इसको डिटेल में पढ़ा सकते हैं। और डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, पूरा दिमाग लगा के सालिंतस पढ़ना है तो पेड कोर्स ले लो, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे फ्री नहीं होता, वो प्रॉपर एप्लीकेशन में पढ़ाया जाएगा, उसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा। जैसे यूट्यूब में आता है एड, वैसा उसमें कोई एड नहीं आएगा। ठीक है, हालांकि मैं चैनल मोनेटाइज नहीं किया हूँ, चाहूँ तो 50,000 रुपये महीना मेरे को यूट्यूब दे देगा, लेकिन नहीं कर रहा हूँ बार बार, नहीं तो एकदम भर जाएगा एड से। ठीक, करूंगा लेकिन। चलो देखो, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है, इसको बताना। सही सुमिलित जो नहीं है ना बेटा, उसी को बताना। 39A क्या कह रहा है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता बोल रहा है। 40 में ग्राम पंचायत गठन बोल रहा है। 44 में समान नागरिक संहिता बोल रहा है। 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, तो ये क्या सम्मिलित नहीं होगा, तो D। ठीक है, बाकी सब सही है। 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, ये
हालांकि ये लिखा है, होता नहीं है भैया। स्त्रियों के साथ नारी लोगों को एक ज़्यादा अधिकार है पुरुषों की अपेक्षा। पेपर में तो दोनों को समान है, 39A मिला है। ते करे सकबे का तोर वाइफ के खिलाफ दहेज के प्रताड़ना नहीं करे सकस ना, लेकिन वो तोर ऊपर कर दी। मत करिए अबे, बहुत मारू तो मतलब मैं पढ़े लिखे लड़का, पढ़े लिखे समाज के है, कोई दहेज पहेज के चक्कर में तुम एक दूसरे के ऊपर केस मत करिए। ले ली है ना यार नौकरी पहिया था, ठीक, तुम मतलब तो नौकरी देख के दी, ले लिया, झटका लिया, तोर वाइफ लगावे पूरा तोर सैलरी मोल दे देवे करके। चलो ठीक है, मजाक मुक्त हो गया, इधर आओ। ठीक है, 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। कौन विधि की निःशुल्क सहायता कर ही बता दो। वकील बनकर विधिक जानकारी ले जावे तो सब ले पहले पैसा मांगते, फीस, है ना। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बात है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। 44 में समान नागरिक संहिता। ठीक, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे समान नागरिक संहिता लागू है? छत्तीसगढ़ इंडिया में। कमेंट करके बताइए ऐसा कौन सा राज्य है। थोड़ा गूगल कर लो, नहीं समझ आ रहा, नहीं पता चल रहा है तो समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है बताइए, या किस देश में लागू है ये भी बताइए। राज्य ना मिले तो देश बता देना, ठीक, उसे मिल जाएगा आप लोगों को, कोई ज़्यादा ये नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए भाई, मस्त क्वेश्चन है, देखो इसका सुमिलित करना है और सही उत्तर को आपको लगाना है। ठीक है, 124 का संबंध किस में है बताइए? विधायी शक्तियों का वितरण, आकस्मिक प्रवर्तन, नागरिकता, संघीय न्यायपालिका। 5 का क्या है? नागरिकता है क्या? बता देना, खुद बताना। 352 में क्या है तो वो बताइए। 245 में क्या है वो बताइए। सब यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अब इसको आप लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है, तो खुद से कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद में दिमाग में कोशिश करिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाइए, इसका आंसर यहाँ पे पढ़ लीजिए। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है? देखिए अनुच्छेद 5 में नागरिकता है, एक ठो पकड़ो सब बन जाएगा। 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। ठीक, तो आप समझ लेना विधि बनाता है करके। 245 में संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार से क्या है? चर्चा है। ठीक, और आप उसको पढ़ भी सकते हो। 352 में अभी बताया आपातकालीन शक्ति है करके, आपात की घोषणा 352 के तहत। ठीक, और ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। ठीक, इस क्वेश्चन को बताइए यहाँ पे अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? ठीक, 36 का किससे है? 74 से, और 68। 368 तो सबको पता होगा। ठीक, सबको पता है 368। बताइए 368 में क्या होता है? संविधान का संशोधन होता है ना, तो एक ठो को पकड़ो, डी का 1 पकड़ो, और उसके बाद में देखो डी में 1 है क्या, ये मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। देखो डी का 1 है, बस ऐसे ही सॉल्व करो ना भाई। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 बोल रहा है, फिर 36 से 51 नीति निर्देश तत्व बोल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग जब सॉल्व करेंगे ना तो बन जाएगा 36 से 51 के बीच में, मतलब ये आपको दिख रहा है, तो वैसे ही आप सॉल्व कर लो और आराम से बन जाएगा। 74 में मंत्रिपरिषद का गठन होगा, मंत्रिमंडल का। ठीक है, 68 में संविधान का संशोधन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मिलाइए बच्चों। नए राज्यों को शामिल करना किस में है भैया? समता का अधिकार किससे है? देख लो भैया, मैं बताऊं, नए राज्यों को शामिल में 2 में ले लेना, समानता का अधिकार 14 में लेना, गिरफ्तारी निरोध का संरक्षण की जब बात आएगा तो अनुच्छेद 22 ले लेना, राष्ट्रपति के विधेयक को अनुमति देने का अधिकार आएगा तो 111 ले लेना। ठीक है, राष्ट्रपति को विधेयक की अनुमति देने का अधिकार है उसमें। ठीक, ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आइए, समय कम है वरना मैं आपको और रुक रुक के बताता, बट भाई मुझे आप लोगों को एग्जाम के पहले पूरा इसको मास्टर क्लास को सीरीज को कंप्लीट करना है। ठीक है, वरना मैं कब से एकदम समझा के शालीन व्यवहार के साथ उसको बताता, धीरे धीरे समझाता, है ना। टाइम तो काफ़ी हो गया है, 10:30 बजे रात को मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी जाऊँगा, फैमिली को टाइम दूंगा, खाना खाऊंगा, ऑफिस से आने के बाद इसमें लगा हूँ। तो जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बच्चों, तो आप मेहनत क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों पीछे हटते हो? मैं गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद भी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छी खासी पैकेज में वर्क कर रहा हूँ, तो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, और आप क्या कर रहे हो? खाली हो के भी मेहनत नहीं कर रहे हो। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा चुभता है। ठीक है, पहले आप मेहनत करना सीखो, पहले आप काम करना सीखो, उसके बाद से किसी का तुलना करना। ठीक है, और लोग तो निगेटिव मुझे बोलेंगे ही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। हाँ, लेकिन अगर एक आदमी भी मेरा सकारात्मक बात करके कहता है कि हाँ भाई शिक्षा से जुड़ा है, शिक्षित व्यक्ति है और इस लाइन में काम कर रहा है, तो वही मेरे लिए काफ़ी है। 100 लोगों की बुराई
के ऊपर बल पड़ जाता है बलवाची, बलों के साथ वाचन पड़ जाता है एक इंसान की अच्छाई, ठीक है। और उस इंसान ने हमारा तारीफ किया तो उसके लिए भाई हमको और सीखना है, हमको चने के झाड़ पे नहीं चढ़ना है। चलिए देखिए, अनुच्छेद 54 का संबंध, 75 का संबंध देख लो, इसको अभी 74 75 का मतलब मिला लेना, और 155 164 क्या होगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में होगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, सब बताइए, राज्य के मुख्यमंत्री परिषद की नियुक्ति, एकदम इजी है, या विधानसभा की संरचना। इसको आप क्या करो, सीधा आंसर यहाँ पे दिया है ए, अगर एक भी पता है तो सब बन जाता है, ए का एक, ठीक। देखो ये सब देखो, राष्ट्रपति की नियुक्ति, यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन यहाँ से उठा लो, एक का ए, एक में, बी का 2, बी में ये देखो 75 में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, और उसका सी का 3, मतलब ऐसे ऐसे करके बना दिया। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, डी का 4 मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, 164 के तहत, है ना। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे इस क्वेश्चन को ना, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, मैं बता रहा हूँ मैं इसको तब तक ख़त्म नहीं करूँगा जब तक इसमें अपन अच्छे क्वेश्चन को पूरा डील ना कर लें, चाहे समय कितना भी लग जाए। कितना टाइम हो गया बच्चों अभी, और इस वीडियो में आधे घंटे तो हो ही गए, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और देखो, थोड़ा सा और इसको समझो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, उसके बाद में अपन देखेंगे। मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, रेगुलर वीडियो डालूंगा, नहीं पढ़ोगे तुम्हारी गलती है, ठीक है। देखो इसको, जब इस प्रश्न की बात आ रही है ना, तो इस बात को याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा तो आपको कोई भी एक अनुच्छेद को याद रखना है। जैसे महाभियोग, महाभियोग में देखिए कि किसमें है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा तो दिमाग लगाइए आप। फिर उसके बाद में आपसे बन जाएगा, जैसे 61 मान लो बता रहा हूँ, या 90 या 94, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप उसको पकड़ो और उसके प्रोसीजर को याद करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में प्रोसीजर क्या करता है, प्रीलिम्स में भी काम आता है, मेन्स में भी काम आता है, ठीक है। प्रोसीजर जरूर पढ़ना महाभियोग की प्रक्रिया इत्यादि को, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है, 67 के ख में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, ठीक। और 94 पे स्पीकर को हटाना है, उसके बारे में है, और 90 पे राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, ये पूरा हटाने वाला है, ठीक है। ऐसे याद रखना कैसे हटाते हैं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए 61, उपराष्ट्रपति को 67 का खा, 67 भी याद रखोगे तो भी बन जाएगा। स्पीकर जो है लोकसभा अध्यक्ष मान लो 94 94, और राज्यसभा का उपसभापति को हटाना है तो 90, है ना। 61 67 94 90, 61 67 94 90, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति स्पीकर और उपसभापति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति स्पीकर उपसभापति, 61 67 94 90, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति स्पीकर और उपसभापति। बस ऐसा दिमाग में रट लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, फटाक से देखो, 324 में क्या है भैया, कौन सा चीज़ आएगा, लोक सेवा आयोग आएगा कि निर्वाचन आयोग आएगा, देख लो। 315 में लोक सेवा आयोग आएगा, तो एक ठो अगर आपको पता है तो आप उसको मिला लो। बी का 3 देख लो, बी का 3 किस में है, यहाँ पे ए दोनों में बी का 3 है, ठीक है। अब इसके साथ आप क्या करो, आप और कुछ देख लो, ठीक है। जैसे कि 3 से 24 में निर्वाचन आयोग, अब देख लो ए का 4 किस में है, बी का 3 और ए का 4 दोनों होना चाहिए। बी का 3 भी हो, ए बी का 3 है, ए का 4, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप इसको तोड़ो, ठीक है बच्चों। देखो इस क्वेश्चन को यहाँ से देखो, है ना। निर्वाचन आयोग 324, लोक सेवा आयोग पीएससी। इसी अगर आपको कभी भी इंटरव्यू में पूछ दिया जाएगा कि आप यहाँ पहुँचे हो किस अनुच्छेद के तहत, तो बता देना 315 के तहत पीएससी का गठन हुआ और पीएससी के ऑफिस में आए इंटरव्यू देने के लिए करके। आपसे कई बार पूछेगा लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस में है, इसमें बता देना। वित्त आयोग 280, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और वित्त आयोग के प्रमुख कार्य बोले तो केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय जो बंटवारा है उसको करना है। वित्त आयोग एक सिफारिश देता है, ठीक है, राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसको सदन में रखता है। इसकी पूरी प्रक्रिया जो है मैं पढ़ा चुका हूँ वित्त आयोग के बारे में, संविधान में पेड कोर्स में जाइए, पूरा अच्छे से समझ में आएगा। एक एक चीज़ बताया हूँ। 6 पीएससी मेंस मैंने लिखा है, 140वां रैंक पीएससी में लाया है, वर्तमान में वर्किंग हूँ। 250 से ज़्यादा 275 बच्चे मेरे सेलेक्ट हो चुके हैं हर छोटे मोटे एग्जाम में, खास करके टीचर भर्ती में ज़्यादा, तो अच्छे से पढ़ो। ये 338 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनुसूचित जाति आयोग के बारे में यहाँ पे चर्चा होता है। अच्छा, इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके मुझे बताइए, थोड़ा गूगल मारिए, समय कम है नहीं तो मैं इसमें और भिड़ जाता। इसको देखिए 323A, अब ये क्वेश्चन आ रहा है, ये पहले भी आया है, तो इसका आएगा प्रशासनिक अधिकरण। बस एक पकड़ो, 3 से 24 में आपको दिख रहा है तो यहाँ पे एक ए पकड़ लो, ए का 2 और बी का 1 पकड़ लो। वैसे ही ए का 2 और बी का 1 मतलब सी इसका आंसर होगा। ये देखो, ये
323A प्रशासनिक अभिकरण, इस अधिकरण के तहत ही GNT ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल ये सब बना हुआ है 323 के तहत। ठीक है, ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल मतलब हरित राष्ट्रीय अधिकरण, है ना, ये सब चीज़ें पेड़ पौधा को बचाना, ये सब दुनियादारी इसके लिए। 324 में निर्वाचन है, 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान के बारे में 330 में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 320 में लोक सेवा आयोग के जो काम है, जो वर्किंग फंक्शन है, उसके बारे में बात किया गया है। ठीक, अब यहाँ पे इसको मिलाइए। देखो, संविधान में संशोधन 368 एक ठो इसको पकड़ो, वित्त आयोग के लिए 280 होगा, 280 को पकड़ो। वित्तीय आपात फाइनेंशियल जो आपात लगता है वो देख लो कहाँ पे है 360, और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए देख लो 312। बस फिर वैसे ही इसको सॉल्व करो, बहुत ईजी है बच्चों, बस एक बार संशोधन को पकड़ो। संविधान संशोधन 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360, अखिल भारतीय सेवा 312। पढ़ाने का यही फायदा है कि दिमाग एकदम बैठ जाता है उस चीज़ के लिए। ठीक है, अब इसको आप पकड़ो और इसको बनाओ। भारत का कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को देखो किसमें आएगा, वो 148। वित्त आयोग देख लो, फाइनेंस कमीशन 280, प्रशासनिक अधिकरण जो है 323, संघ लोक सेवा आयोग 315। खत्म, ऐसे दिमाग में वो करो। और यहाँ पे देख लो, भारत का कैग 148 और वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323 के, संघ लोक सेवा 315। इसमें यूपीएससी और पीएससी दोनों का गठन 315 के तहत हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में मैं आपको लेके जाता हूँ। मैं बिल्कुल भाई हटूंगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं साला, इसीलिए तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण 263 के तहत हुआ है, इसके बारे में पीएससी क्वेश्चन पूछा था। वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323 का, संघ लोक सेवा 315। आराम से इसके क्वेश्चन पूरा बनेंगे। ठीक है, पूरा बनेंगे। इसमें देखो, अनुच्छेद 26 में क्या लोगे देख लो, 40 में क्या लोगे वो देख लो, ग्राम पंचायत का गठन ले लेना, 98 में देख लो, और 239 अगर एक भी याद नहीं हो रहा है तो कम से कम एक ठो के चक्कर में ना सब बन जाएगा। तो एक ठो को मतलब बाकी चीज़ याद नहीं हो रहा है, एक याद है तो बन जाएगा। तो देखते हैं बी का 4 किस में दिया है, बी का 4 ये दोनों में दिया है। ठीक है, मतलब या तो ए होगा या तो बी होगा। ठीक है, और मजे की बात देखो, ए का तीसरा दोनों में दिया है, बी का 4 इसमें नहीं है लेकिन ए का तीसरा है, क्योंकि 26 का जो संबंध है वो धार्मिक कार्य को प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब इन दोनों में लेना है। तो वैसे जगह पे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी जो होता है तुम्हारे दिमाग का वो काम नहीं करेगा, वो टेक्निकल टर्म एक्टिव नहीं हो पाता, उसके लिए दिमाग में रटना ही पड़ता है, पढ़ना ही पड़ता है। 3-4 बार पढ़े रहोगे तो बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक, तो 98 में क्या है, संसद के सचिवालय के बारे में बात की गई है, और 239 में फिर इसके बारे में संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसका सुमेलन, देखो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुमेल सही करना है। 17 में न्याय के समक्ष गलत, अनुच्छेद 17 में तो हमने पहले ही बताया था ना, क्या बताया था, गांधी के बारे में बताया था ना, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, वो, और संसद का गठन बोल रहा है। ये सबको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, फिर एकदम इजी तरीके से बन जाएगा उस क्वेश्चन को। देख डी 352 आपात स्थिति घोषणा, ये सही है, बाकी सब गलत। तो अब यहाँ पे इसको पढ़ लो एक बार, 352 में आपात के बारे में। ठीक, और यहाँ पे 17 में अस्पृश्यता छुआछूत का, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। 78 में कि वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, राष्ट्रपति जब भी मांग करे तो उसको क्या करेगा, जानकारी देगा, जब पूछा जाएगा तो सलाह भी दे सकता है, सलाह बाध्यकारी नहीं होता है प्रधानमंत्री पे। यहाँ पे देखो 192 राज्य के विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, मतलब विधानमंडल के निर्भरता डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है कि विधानमंडल के सदस्यों में क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, किस कारण से वो अयोग्य हो सकते हैं, 192 में ये बात है। मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं थक रहा हूँ तो तुम क्यों थक रहे हो, बहुत मारूंगा तुम लोगों को। ठीक है, चलो इसको देखो, फटाक से इसको मिलाओ बच्चों, फटाक से मिलाओ, इस क्वेश्चन को मिलाओ। देखो मिलाओ इसको, 215, 222, 226, 227। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, इसमें कोई जनरल वाला या कोई कॉमन वाला यहाँ पे अनुच्छेद नहीं दिख रहा है। ये तभी बनेगा जब आप पढ़े रहोगे। तो 226 जैसे आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे रिट के बारे में आ रहा है क्या, ये देखो यहाँ पे रिट के बारे में, ये भी रिट निकालने के बारे में बात कर रहा है ना, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक, देखते हैं उच्च न्यायालय के बारे में बता रहा है, हाई कोर्ट के बारे में। तो जैसे अपन को एक पता है मान लो, तो इससे बन जाएगा। ठीक है, देखो ए दे 226
कुछ न्यायालय में उच्च न्यायालय की शक्ति, ये यहाँ पे लिखा है ना, ए है, सी का 3, अगर एक पता है तो सब बन जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे देख लो 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या समझते हो? वह न्यायालय जो रिकॉर्ड कीपिंग के रूप में काम करती है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 215 में, ताकि भविष्य में कोई भी डिसीजन अगर जज को देना है और उस स्थिति में वो किसी असमंजस या दुविधा में जज अगर फंस जाता है न्यायाधीश, तो वो क्या करता है, अभिलेख न्यायालय का, रिकॉर्ड के न्यायालय का सहारा लेता है। अब पूर्व में वैसे संबंधित मामले में जो डिसीजन दिए गए थे उसी प्रकृति में वो न्याय करता है। इसीलिए अभिलेख न्यायालय का चर्चा 215 में है, जो कि उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्रदान करता है। और उसके बाद में 222 में क्या है, किसी न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफ़र के बारे में बात कर रहा है 222। ठीक है। 226 में रीट जारी करने की शक्ति। ठीक, मान लो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा, अपने नीचे के मान लीजिए जिला न्यायालय पे, डिस्ट्रिक्ट सेशन में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई डिसीजन गलत हो गया तो हाई कोर्ट फटकार लगा के उसको अपने अंदर में ले लेता है। ठीक है, तो वो उसके पास अधिकार होता है। 27 में क्या है, 227 में सभी न्यायालय के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, मतलब ये क्या कर सकता है, हर न्यायालय को वो मतलब एक प्रकार का सुपरविजन कर सकता है, सुपरवाइजर बन करके देख सकता है। तो उच्च न्यायालय को इतनी शक्ति है कि वो अपने अधीन सभी न्यायालय को 227 के तहत चमका के डंडा मार सकता है, जैसे अभी मैं बताया कि गलत डिसीजन अगर ले लिया तो। ठीक, इस तरीके से ये बनेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। 241 में, 240 में या 242 में, तो ये 240 के बारे में बात कर रहा है। देखते हैं, यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात अगर आ रही है तो केंद्र शासित प्रदेश मतलब के बारे में आपको यहाँ पे बात बताना है। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशासन है, संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात कर रहे हैं। 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए कानून बनाने का विनियमन मतलब क्या करना, उसको रेगुलेट करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति कि वो कुछ कानून बना सकता है अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना। 241 में उच्च न्यायालय, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, संघ राज्य क्षेत्र, राज्यों के लिए जो संघ है उस राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की बात कर रहा है। 242 को निरसन कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो 241 में हाई कोर्ट की स्थापना संघ राज्य क्षेत्रों के लिए है। जैसे आप कोई भी संघ राज्य क्षेत्र को देख लो जो केंद्र शासित प्रदेश हो, ठीक, जैसे दिल्ली है ना, अंडमान निकोबार द्वीप है, वो किस में आता है, कमेंट करके बताओ। अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो उसके अंतर्गत किस में जाके वकालत किया जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आ गया वहाँ के किसी नागरिक को तो वो कहाँ जाएगा, है ना, कौन सा हाई कोर्ट जाएगा, पढ़ा चुका हूँ, इसको बताइए। 76 में क्या है देख लीजिए। 148 में क्या है, 175 में, 131 में। 2 क्वेश्चन पता है, 148 जैसे आपको पता है और 76 पता है, आराम से बनेगा। ठीक है, बहुत ईजी है। भारत का महान्यायवादी अगर किस में आ रहा है वो देख लो और कैग किस में आ रहा है वो देख लो, ये दोनों क्वेश्चन से ही आप पूरा डील कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए, 76 में महान्यायवादी है और 148 में कैग है, बस ये दोनों से पूरा बन जाएगा। 75 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति है। 131 में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार है। ठीक है, विधि के समानता देखो नहीं मिल रहा है, कार्य करने का अधिकार। ठीक, यहाँ पे अब नीचे उसका दे दिया है, इधर दिया है, मैं उसका सीधा आंसर बताऊंगा। यहाँ पे देखो, विधि के समक्ष समानता 14 हो गया, कार्य करने का अधिकार 41 हो गया। कार्य करने के लिए सही और मानवीय जो स्थितियां हैं उसी के तहत ही किसी व्यक्ति को आप काम करा सकते हो, अमानवीय हो के आप काम नहीं करा सकते। ठीक, देखो, शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में है, याद रखेंगे ये। ठीक, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ये नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। ठीक है, और जो अनुच्छेद 21 कम है वो मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का, मैं पहले पढ़ाने के पहले एक बार पढ़ लेता हूँ, पर हाईलाइट दिख रहा होगा आप लोगों को, देखो हल्का फुल्का लाल वाल का पेन चला है। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, लेकिन 86 संविधान संशोधन 2002 को, अब इसको 2002 कैसे याद करोगे, 8 में 6 तो 2 25 ना, तो 2002 में इसे अनुच्छेद 21 का के रूप में मूल अधिकार में बस शामिल कर दिया गया है। और अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल, ठीक, शैशव पूर्व मतलब 6 साल के बाद शैशव अवस्था आ जाता है, तो शैशव पूर्व कर दिया है।
6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बारे में शिक्षा व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है बच्चों, अनुच्छेद 28 देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, इसको मिलाओ। अब ये बोल रहा है कि सुमेलित नहीं है भारतीय संविधान का अनुच्छेद, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सारे राज्यों के लिए दिया गया है। अब देखो 371 में का खा गा घा, तो इसको कैसे देखोगे? इसको पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक, देखिए संविधान के भाग 21 में मैंने बताया था अस्थायी संक्रमणकालीन और स्पेशल प्रोविजन है कुछ कुछ स्टेट के लिए कहा था, तो ये वही सब स्टेट है। इसमें देख लीजिए 371 में महाराष्ट्र और गुजरात को ले लेना, 371 में जैसे 370 में जम्मू कश्मीर था वैसे 371 महाराष्ट्र गुजरात को लेना, और 371 के क में नागालैंड, क में नागा, फिर असम। अब उसके बाद में इसको गिन लो कि कितना है, 10 राज्य हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं काउंट कर लो। ठीक है, पहले नागालैंड, फिर असम, फिर मणिपुर, फिर आंध्र प्रदेश या तेलंगाना साथ में ले लो। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में भी भाई यहाँ पे बता रहा है। फिर सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर कर्नाटक। टोटल ये 9 राज्य यहाँ पे हो रहा है, और इन दोनों को मिला के 10 और 11, खैर वो 371 को हटाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्या करना है, ज़्यादा नहीं, शुरू के क ख ग घ 4 को तो जानना ही आपको है। कैसे जानोगे? देखिए क में नागालैंड है सबसे पहले, आदिवासियों की भूमि, 371 में क ख, नागा असम मणि। ठीक है, नागा असम मणि आंध्र तेलंगाना, इतना जान लो, नागा असम मणि, नागा असम मणि, ये 3 ठो को सीरीज जानोगे आराम से बन जाएगा, नागा असम मणि आंध्र तेलंगाना। ठीक है, तो ये मेघालय बाद में आया, मतलब वैसी सीरीज को जमा लेना। ये बता रहे ग में, ये तो मणिपुर, तो ये सुमेलित नहीं है इसीलिए इसको हटा देना, मणिपुर है उसके जगह में, तो नागा असम मणि आंध्र तेलंगाना। ठीक, ऐसे याद रखना। अब इसमें क ख ग घ जोड़ देना। ठीक है, नागा असम मणि आंध्र तेलंगाना, नागा असम मणि आंध्र तेलंगाना, नागा असम मणि आंध्र तेलंगाना, एकदम इजी है यार, टेंशन थोड़ी लेना है। नागा असम मणि आंध्र तेलंगाना, मतलब 3 बार 4 बार मेरे साथ बोल दो, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बस इतना बोल दो और कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद सिक्किम, मिजो, अरुणाचल। ठीक है, सिक्किम, मिजो, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटक। चल कैसे बोल रहे, सिक्किम चल, मिजो चल, अरुणा, फिर गोवा ले जाऊंगा और कर्नाटक में घुमाऊंगा, नाटक मत करना बहुत मारूंगा। चलो इधर देखो, तो इसको तुम लोग क्या लोगे, नागा असम मणि, ये 3 को बस जान लेना, फिर आराम से तुम लोग चौथा पांचवा बना लोगे, क्योंकि क्वेश्चन शुरू से ही पूछा जाता है, ज़्यादा अंदर नहीं घुसता। 371 में क ख ग घुमा देना, नागा असम मणि आंध्र तेलंगाना, और ज़्यादा हो गया तो सिक्किम घुसा देना, सिक्किम मिजो अरुणु। ठीक, सिक्किम मिजो अरुणाचल, गोवा, कर्नाटक, तो उतना मत जाना। हाँ, कर्नाटक को य में ले लेना सबसे लास्ट में, बस इतना याद रखना, गोवा के बाद कर्नाटक आएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ के जाओगे तो मैं पूरा दावा करता हूँ कि आपसे ज़रूर बनेगा। अब लास्ट क्वेश्चन ये देखो, पूरा हमने कर लिया। अब कल मैं आपको अनुसूची बताऊँगा। ठीक है, 12 अनुसूची, पहले इसमें 8 अनुसूची था। ठीक है, संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? संविधान में पहले 8 अनुसूची थी, अभी 12 अनुसूची है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये दे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। कल इसको पूरा पढ़ाऊंगा, इसका एमसीक्यूज कराऊंगा, तो कंटिन्यू बने रहें। अगर मेरा इतना मेहनत करना आपको अच्छा लगता है, मेरा काम करना आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी, स्टडी नोट्स, एमसीक्यूज सब चीज़ मिलेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी पेड कोर्स लेना है बच्चों, कोई भी पेड कोर्स, बिल्कुल बेझिझक बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी पेड कोर्स लेना है तो आप क्या करें, सबसे पहले आप हमें संपर्क करें। किस में संपर्क करेंगे? आप हमसे संपर्क करेंगे 9575204321। आप इसी नंबर पे हमको संपर्क करें, 9575204321 पे, इस नंबर पे संपर्क करें और इसमें आप MPA लिख के भेजें, है ना, माधव पहल एकेडमी। फिर वो समझ जाएगा, हमारा जो टीम बैठा है आपको तुरंत एक स्कैनर देगा, QR कोड देगा। QR कोड में जैसे पेमेंट करोगे वो कोर्स में आपको क्या कर देगा, तो इनरोल्ड कर देगा। ठीक है बच्चों, चलिए जय हिंद, वंदे मातरम। प्रयास अच्छा लगा, किसी भी प्रकार का कोर्स लेना है, देखिए बीच में मैं प्रचार नहीं किया हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं प्रचार खुल के करूँगा अपने कोचिंग का। क्यों? मेहनत करते हैं और मेहनत करने वाले की सभी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, और मेहनत से ही पैसा कमाना चाहिए। ठीक है, चलिए जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी कोर्स लेना हो, PSC, व्यापम, रेलवे, टीचर भर्ती, असिस्टेंट टीचर, सेट का, नेट का, पेपर 1 दोनों का, प्रोफेसर का पेपर 1 मतलब छत्तीसगढ़ का 100 क्वेश्चन आता है वो, या PSC के अलावा जो भी एग्जाम छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, सब चीज़ का कोर्स मिलेगा। इंटीग्रेटेड कोर्स भी देंगे, एक फीस में सब चीज़ पढ़ाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। जय हिंद।